वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट और इससे पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 जो है उसका नाम है आ लेटर टू गॉड और ये लिखे हैं GL क्वेंट्स ने। लेसन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे इसका टाइम, इसकी थीम, कैरेक्टर, सीन, ये सब क्या है ये हम जान लेते हैं। टाइम ये है कि लेंचोस राइप कॉर्न फील्ड विद वाइट फ्लावर्स। उस समय की बात है जब लेंचो का जो खेत है पूरी तरह से पक गया था और तैयार होने वाला था। और थीम ये है कि एक किसान का विश्वास है भगवान में जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अनशेकेबल फेथ ऑफ ए फार्मर इन गॉड। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो है लेंचो, लेंचोज वाइफ, लेंचोज सन्स, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन और गॉड। गॉड भी इसमें एक कैरेक्टर है लेकिन वो इनविजिबल है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। सीन क्या है, इसमें 3 सीन है। लेंचोज हाउस, सबसे पहले लेंचो के घर का सीन आता है, देन लेंचोज फील्ड और लास्ट में है पोस्ट ऑफिस। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज crops were ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? ये एक कहानी है जब लेंचो की फसल जो है बर्बाद हो जाती है और लेंचो लेटर लिखता है गॉड को और उनसे गॉड से कहता है भगवान मुझे 100 पेसोस दे दो। तो क्या ये भगवान उसे 100 पेसोस दे देते हैं? सबसे पहली बात तो क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचता है? और अगर पहुंच भी जाता है तो क्या उसे 100 पेसोस मिल जाते हैं? चलिए देखते हैं आगे। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा जो इस लेसन में है। ये भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए और इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ से आपका लेसन होता है स्टार्ट, अ लेटर टू गॉड। लेसन के स्टार्टिंग में ही एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी को हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। ये एक्टिविटी ये है कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना है और वहां से मनी ऑर्डर का फॉर्म फिल करना है। मनी ऑर्डर फॉर्म फिल करने की एक्टिविटी है, तो इसे हम यहाँ नहीं करेंगे। ये मनी ऑर्डर का फॉर्म है, देख लीजिए कैसा होता है। यहाँ तक मनी ऑर्डर के बारे में ही है। यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर है पूरी की पूरी वैली में, पूरी घाटी में एक घर है और जो कहाँ पर है, जो सबसे छोटी हिल है उसकी क्रेस्ट पर, उसकी चोटी पर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस हाइट से कोई भी एक रिवर देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और राइप कॉर्न की फील्ड को देख सकता है। फील्ड होता है खेत और कौन होता है मक्का। मक्का के खेत को वो देख सकता है जिस पर सफेद फूल आए हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और सफेद फूल, जो उस पर फूल आने का मतलब क्या होता है किसी भी फसल का, कि वो बहुत अच्छी फसल होने वाली है, उससे जो फार्मर है, किसान है, उसे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो इसका यही मतलब है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर। बस धरती को किस चीज की जरूरत है? एक चीज चाहिए, वो है डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है थोड़ी तेज बारिश। एंड एटलीस्ट ए शावर, और कम से कम एक बौछार तो चाहिए ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी दिन मोंचो जो है, पूरा सुबह मोंचो, लेंचो जो है, सॉरी लेंचो, हु न्यू दिस फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है, हैड डन नथिंग, उसने पूरा सुबह जो है कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस आसमान की तरफ, आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों? क्योंकि देख रहा था कि वहां से बादल आएंगे, बारिश आएगी, इसलिए वो उधर की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी वुमन से कहता है, मतलब अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है। द वुमन
क्या कहती? यस, गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो ओल्डर लड़के हैं, जो बड़े लड़के हैं, वो खेत में काम कर रहे थे और बाकी जो छोटे हैं वो घर के बाहर खेल रहे थे। Until the woman called to them to all, जब तक कि वुमन ने उन्हें नहीं बुलाया तब तक वो यही काम कर रहे थे। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। डिनर बना रही थी। डिनर मतलब को इसका मतलब होता है, सफर का मतलब होता है डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, खाने का टाइम है। जस्ट एज लंचो हैज प्रिडिक्टेड, और जैसा कि लंचो ने कहा था। पहले प्रिडिक्ट मतलब किसी बात को पहले से कह देना, भविष्यवाणी कर देना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़े बड़े बादलों के पहाड़ देखे जा सकते थे जो आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा बहुत अच्छी ताजी थी और ठंडी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और जो मैन है यानी कि जो फार्मर है वो बाहर निकल के आता है, और किस लिए आता है? ताकि अपनी बॉडी पर रेन को फील कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो लौटा तो उसने दावा किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। The big coins are 10 cent pieces and the little ones are 5s. जो बड़े सिक्के हैं वो 5 सेंट के हैं, और जो छोटे हैं, बड़े हैं जो वो 10 के हैं, और छोटे जो हैं वो 5 के। मतलब उनकी कीमत लगा रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है कि इसकी फसल को कितना फायदा होगा इनसे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के बाद, मतलब वो संतुष्ट हो गया। हाँ, बहुत संतुष्टि हो रही है उसे कि वो अपने फील्ड को देखता है। फील्ड को देखता है मतलब खेत को देखता है। किस चीज का खेत है उसका? कॉर्न का। पके हुए कॉर्न है, उन पे व्हाइट फ्लावर्स आए हुए। ड्रैप्ड मतलब होता है कवर होना, और किस में छुप गए हैं? पर्दे में। कर्टेन मतलब पर्दा। कर्टेन ऑफ रेन, रेन के पर्दे ने उसे ढक लिया उन सबको। जब बारिश आती है तो पूरा क्लियरली दिखाई नहीं देता ना, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कर्टेन है, किसका कर्टेन है? बारिश का कर्टेन है, उसने उसे ढक लिया है पूरे खेत को। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, पर अचानक एक बहुत ही तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स होता है ओले, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins, और ये बिल्कुल नए सिल्वर कॉइन्स के साथ रिजेंबल कर रहे थे, मतलब मैच कर रहे थे, क्योंकि उनका कलर भी ऐसा ही होता है, इसीलिए इन्हें सिल्वर कॉइन्स कहा गया है। हेल स्टोन्स मतलब ओले। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, और बॉयज भी जो है बारिश में नहाने के लिए चले जाते हैं। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और बाहर जाते हैं। किस लिए जाते? पल्स को। फ्रोजन पल्स कहा गया है यहाँ पे हेल स्टोन्स को। ओले को फ्रोजन पल्स कहा गया है। वो ओले इकट्ठे करने के लिए लड़के बाहर चले जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम द मैन ने दावा किया, अब बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि इस जल्दी से गुजर जाए, मतलब कि जो ओले पड़े, बारिश पड़ी, जल्दी से बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बारिश जल्दी से बंद नहीं हुई। पास मतलब गुजरना, क्विकली मतलब जल्दी से। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो हेल है, ओले हैं, ओलों की जो बारिश है, रेन मतलब गिरना, गिरते रहे घर पर। एंड द गार्डन में, एंड द हिल साइड, और हिल साइड की तरफ, एंड द कॉर्न फील्ड, और कॉर्न फील्ड में भी। ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी वैली में ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज व्हाइट, जो फील्ड है पूरा का पूरा व्हाइट हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न का खेत था, कॉर्न का मतलब यहाँ पे पूरे खेत से है, कॉर्न का जो खेत था वो पूरी की पूरी तरह नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो
पौधों पे, छोटे छोटे जो मक्का के जो पौधे थे उस पे जो फ्लावर्स आए हुए थे वो सारे के सारे झड़ गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो का जो दिल है, जो उसका अंतरात्मा है, वो दुख से भर गई। When the storm had passed, जब स्टॉर्म रुक गया, he stood in the middle of the field, और वो खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would, plague of locusts क्या है? बीमारी है। लोकस्ट होते हैं टिड्डे। जैसे आजकल आपने सुना होगा न्यूज में कि बहुत ज्यादा टिड्डे आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ग्रुप में आते हैं। तो कह रहा है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसने कहा कि जब टिड्डों का जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो ग्रुप में आते हैं, यानी कि टिड्डे जो ग्रुप में आते हैं, वो खेत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि ज्यादा अब इन्हें हेल स्टोन्स ने पहुंचा दिया। हेल स्टोन ने पूरी की पूरी खत्म कर दी है उसकी फसल। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग। हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। आज जो रात थी, उस रात जो उनकी क्या थी, वो दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारी सारी जो हमने जो काम किया था सब बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई नहीं है जो हमारी हेल्प करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम भूखे मरने वाले हैं। यहाँ तक। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है ये। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज की आशा कर रहा था? बताइए क्या चाह रहा था वो, कि क्या आ जाए, या तो डाउनपोर आ जाए या छोटे लिटिल शावर आ जाए। यही है इसका आंसर। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो न्यू कॉइन्स की तरह है? बताइए क्यों कहता है? जब खेत को बारिश की जरूरत होती है और उसके अकॉर्डिंग बारिश हो जाए तो किसान के लिए वो बहुत अच्छा होता है और उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, फसल अच्छी होती है तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है। इसीलिए वो कह रहा था कि ये न्यू कॉइन्स है। नंबर 3, हाउ डिड रेन चेंज। रेन कैसे बदल गई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। लेंचोज के फील्ड के साथ क्या हुआ? लेंचो रेन किस में बदल गई थी? हेल स्टोन्स में। और खेत के साथ क्या हुआ था? पूरे का पूरा खेत क्या हुआ था? डिस्ट्रॉय हो गया था। नंबर 4 देखते हैं। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल जो है वो रुक गया था? जब बारिश, ओलो वाली जो बारिश थी वो रुक गई थी, तो उसकी फीलिंग क्या थी? बताइए क्या थी? वो बहुत दुखी हो गया था। इसके आंसर्स मैंने, ये रहे इसके आंसर्स, आप इन्हें यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मैंने जो समझाया वो सब मैंने यही लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर सभी के दिलों में, जो भी उस सोलिटरी मतलब होता है अकेला, उस वैली के बीचों बीच जो अकेला घर था, उसमें जितने भी लोग थे उनके दिलों में क्या था? बताइए क्या था? देयर वॉज ए सिंगल होप। उनके दिल में एक होप थी, आशा थी एक। वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। कह रहे कि इतना दुखी मत हो। हाँ, ये लग रहा है कि पूरा हमारा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से। क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो ने अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, और वो आशा की थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। और ये कह रहा है कि हुज आइज, हेल्प किससे? गॉड से। और गॉड की जो आंखें हैं वो हमेशा हमें इंस्ट्रक्ट करती रहती है, आदेश देती रहती है और सब कुछ देखती रहती है।
और यहाँ तक कि भगवान ये भी जानते हैं कि हमारे कॉन्साइंस में, किसी इंसान के कॉन्साइंस में क्या है, यानी कि कॉन्साइंस क्या होता है, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। यहाँ इसका मीनिंग लिखा है सही गलत की पहचान करने का जो हमारी अंतरात्मा होती है वो। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लैंचो जो है एक ऑक्स ऑफ ए मैन है, यानी कि बैल है वो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, उसने जानवर की तरह खेत में काम किया, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो एक किसान है और बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि लिखते कैसे हैं, यानी कि उसको लिखना आता है, वो पढ़ा लिखा है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाला जो संडे है, डे ब्रेक मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह सुबह। ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। जो वो अपने साथ लाया था, उसने क्या सोचा था कि जैसे आएगा तो वो एक लेटर लिखेगा, और लेटर लिखना शुरू करेगा और टाउन जाएगा, वहां पे मेल करेगा। मेल मतलब लेटर डालना। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और कुछ नहीं था, ये क्या था कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड को। गॉड ही रोट, अब वो लिखना शुरू करता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to show my field again. मुझे 100 pesos की जरूरत है। ये क्या है? 100 pesos क्या है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। बहुत सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, उनमें पेसोस जो है उसकी करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज। तो ये लैटिन अमेरिकन की बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी है पेसोस। समझ में आ गया? तो कहता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 100 मतलब बोना, मुझे अपना खेत दोबारा से बोना है, उसके लिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स और बिकम द हेलस्टॉर्म्स। उसने कहा कि और मुझे तब तक, जब तक मेरी फसल तैयार नहीं हो जाती, तब तक हमें खाने के लिए क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए। बिकॉज, क्योंकि जो हेलस्टॉर्म है, ये बात यहाँ पे छोड़ दिया, आगे पूरी कंप्लीट नहीं लिखी। इसका मतलब ये है कि जो लैंचो है वो बता रहा है कि हेलस्टॉर्म्स आ गए थे, और ये पूरी बात वहां पे उसने लिखी होगी लेटर में। तो ये लेटर है जो उसने लिखा गॉड को। नाउ ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब उसने बाहर, एनवेलप होता है लिफाफा, लिफाफे के ऊपर जो बाहर है लिख दिया टू गॉड, गॉड के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर उस लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अब क्या किया? वो टाउन गया। यहाँ पर उसने प्लानिंग की थी टाउन जाने की, और यहाँ पे वो चला गया। एट पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने पोस्ट ऑफिस जाकर उसमें क्या किया? उसके ऊपर स्टैंप लगाई एंड ड्रॉप कर दिया उसे मेल बॉक्स में। एक रेड कलर का मेल बॉक्स होता है ना, पता है ना, उसमें लेटर डालते हैं, तो उसने इसके अंदर उसे डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at least post office. एक एम्प्लॉय जो पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब हाँ काम करने वाला, वो एक पोस्टमैन है और हेल्प भी करता है पोस्ट ऑफिस के काम में। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली। अब वो अपने बॉस के पास जाता है और बहुत ही दिल से हंसते हुए जाता है, और उन्हें क्या? शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ये लेटर टू गॉड उन्हें दिखाता है। वो उसमें से लेटर निकाल लेता है और ले जाके गॉड उसको दिखाता है, अपने किसे दिखाता है? बॉस को। Never in his career as a postman had he known that address. अब जो पोस्टमैन है उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा। उसे काफी टाइम हो गया काम करते हुए, लेकिन उसने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा जो है क्या नहीं देखा? ऐसा एड्रेस नहीं देखा जिसपे लिखा हो टू गॉड। इसीलिए वो हंस रहा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल, एमेबल होता है फ्रेंडली और प्लीजेंट, ठीक है। तो जो पोस्ट मास्टर है वो क्या है? एक फैट है, मोटा है, एमेबल है, एमेबल फेलो है। मतलब जो कैसा इंसान है? मोटा है और एमेबल है। याद रखना, क्योंकि जब कैरेक्टर आते हैं तो हमें उनके बारे में लिखना पड़ता है कि कौन कैसा है। इस लेसन में 2 ही कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट, एक लेंचो का और दूसरा पोस्ट मास्टर का। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब ये भी हंसने लगता है। ब्रोक आउट मतलब उसकी भी हंसी छूट पड़ती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पर अचानक वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग ऐसे थपथपाना होता है, लेटर डेस्क पे लेटर रख के थपथपाता है। कमेंटेड, कहता है व्हाट ए फेथ,
What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कहता है कि क्या विश्वास है, क्या गहरा विश्वास है, मैं इसका फेस जो है, इसका जो विश्वास है, फेथ मतलब विश्वास, उसे बनाए रखूंगा, उसे बनाए रखता हूँ जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब उसने स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, गॉड के साथ कोरेस्पॉन्डेंस करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान, उस जो राइटर है, राइटर कौन है यहाँ पे? फार्मर, मतलब राइटर का जो फेथ है, यानी कि फार्मर का जो फेथ है भगवान में, वो ना टूटे, उसको बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि हम इसका आंसर करेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब वो लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। पर इसमें एविडेंट था, सिर्फ तथ्य था इस बात का कि उसे बात करने के अलावा भी और कुछ चाहिए था, गुडविल के अलावा, मतलब गुडविल होता है अच्छाई के अलावा, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। अब वो अपनी जो रेजोल्यूशन है, मतलब जो उसने निश्चय किया है, क्या निश्चय किया था? लेंचो को रिप्लाई करने का निश्चय किया था। उसका रेजोल्यूशन वही होता, किसी चीज का निश्चय कर लेना। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज, बाकी जो वहां कर्मचारी थे, काम करने वाले थे पोस्ट ऑफिस में, उनसे हेल्प मांगी मनी की। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें रखा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने चैरिटी के लिए, उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा काम है, इसके लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे करे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज। अब ये पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था कि 100 पेसेस को एक साथ इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जितने भी पैसे इकट्ठे हुए, आधे से ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने वही भेजने का फैसला किया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर containing only a single word as a signature gold। और उन्होंने एक लेटर लिखा लेंचो के लिए, और उसपे नीचे, सबसे नीचे सिग्नेचर कर दिए, और उसपे सिर्फ लिखा गोल्ड। उस लेटर पे गोल्ड लिखा एज ए सिग्नेचर। उस लेटर पे और कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ गोल्ड लिखा था, और उसके अंदर पैसे डाले। चलिए अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया है, फिर से देख लेते हैं। हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? किस चीज में फेथ था, किसने फेथ किया उसकी बात में? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? हु रीड द लेटर, लेटर कौन पढ़ता है? पोस्टमैन पढ़ता है या पोस्ट मास्टर? पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर पढ़ता है लेटर को। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर लेटर पढ़ने के बाद क्या करता है, बताइए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहीं पर लिखे हैं, आप देख लीजिएगा उन्हें। ये देखिए, इन्हें नोट कर लीजिएगा, जो समझाया वो इसी में लिखा है। लेंचो को बहुत ज्यादा फेथ था भगवान में, इसीलिए उसने क्या किया? हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? किस में था उसे फेथ? गॉड में फेथ था। और तो उसने क्या किया, भगवान को लेटर लिख दिया। समझ आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन तो सभी को समझ आ गए होंगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। आगे वाले जो संडे आने वाला था, उसमें लेंचो जो है थोड़ा जल्दी आ गया than usual to ask if there was a letter for him। और पोस्ट ऑफिस में आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अब जो पोस्टमैन था वो खुद ही उसके हाथ में जो लेटर, उसे लेटर दे देता है, और जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है, अनुभव करता है। कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। उसे संतुष्टि होती है कि उसने एक अच्छा काम किया है। और ये कहां से देख रहा है? अंदर से देख रहा है, अपने ऑफिस में बैठकर। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब लेंचो लेटर लेता है, उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। स्लाइटेस्ट मतलब हल्का भी उसे आश्चर्य नहीं होता। ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कितना विश्वास था उसे, कितना कॉन्फिडेंस था उसे भगवान पर कि हाँ भगवान से पैसे भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया।
When he counted the money, जैसे ही उसने पैसे काउंट किए वो गुस्सा हो गया. God could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकते. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी. मतलब जितने पैसे लेंचो ने मांगे थे वो भगवान उसे मना नहीं कर सकते. तो पैसे काउंट करने के बाद वो गुस्सा हो जाता है. Immediately, तभी एकदम से लेंचो वेंट अप टू द विंडो पे जाता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक और पेपर वहां से मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहां पोस्ट ऑफिस में टेबल होती है ना लिखने की, तो पब्लिक राइटिंग टेबल पे वहां जाता है. ही स्टार्टेड टू राइट, तो लिखना शुरू करता है. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और आंखों में, ब्रो मतलब होता है भौएं, भौएं मतलब आईब्रो जिसे आप बोलते हैं, उन्हें सुकोड़ लेता है. कोज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उन्हें सुकोड़ लेता है. क्यों? जब हम सोचते हैं तो हमें ऐसे माइंड को सुकोड़ लेते हैं ना, माथे पे लाइनें आ जाती है सोचते टाइम, तो वो भी सोच रहा है कि वो क्या लिखे, आइडिया सोच रहा है. When he finished, और जब वो पूरा कर लेता है, he went to the window to buy a stamp, और विंडो के पास जाता है, स्टैम्प खरीदता है. which he licked, और जिसे वो चाटता है. अब स्टैम्प को चाटता है क्यों है? स्टैम्प जो होती है ना, उस पर ग्लू लगा होता है, उसे चिपकाने के लिए उसे गीला करना होता है, तो उसे गीला करने के लिए वो उसे थूक लगाता है जिससे वो चिपक जाती है. देन अफिक्स टू द एम्प्लॉय एनवलप, फिर से एनवलप पे चिपका देता है. विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मतलब मुट्ठी, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, और ब्लो मतलब होता है मारना. जैसे मुट्ठी मार के चिपका देते हैं ना. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही उन्होंने मेल बॉक्स, लेंचो ने मेल बॉक्स के अंदर लेटर को डाला, पोस्टमैन जो है उसे निकाल लाता है और खोलता है, देखता है. इट सेड गॉड, उसमें क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पेसोज ही मुझे मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी की भी मुझे भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे इसे मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के आदमी हैं वो क्रूक्स हैं. क्रूक्स मतलब बेईमान, बेईमानों का समूह है वो. लेंचो, लास्ट में वो लेंचो लिख देता है. तो आपने देखा, स्टोरी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी होगी बहुत ही. जिन्होंने उसकी हेल्प करी उन्हीं को लेंचो क्या कह रहा है? बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है. चलिए इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक कर देख लेते हैं. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, जो लेंचो को लेटर मिलता है जिसमें मनी थी, क्या उसे देखकर लेंचो को सरप्राइज हुआ था? नो, नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था. देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसका आंसर यस या नो ही होगा. अब डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आता है. ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर नो ही लिखेंगे. अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे. व्हाट मेड हिम एंग्री, किस बात से वो गुस्सा हो गया था? किस बात पे हो गया था गुस्सा? बताइए. यही ना कि भगवान गलती नहीं कर सकते, है ना? पैसे काउंट करता है तो इस बात पे, और कम पैसे निकलते हैं इस बात पे वो गुस्सा हो जाता है. ठीक है, इसके आंसर्स भी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं. ये जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, इनके क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को किस बात में, किस में था फेथ? पूरा फेथ किस में था? विच सेंटेंस इज द स्टोरी टेल दिस, भगवान में फेथ था. और किन किन इस स्टोरी में ऐसे कौन से सेंटेंस है जिन्हें पढ़कर आपको ये पता चलता है कि लेंचो जो है गॉड में पूरा पूरा विश्वास करता था? वो सेंटेंस आपको लिखने हैं इसमें. Why does the postmaster send money to लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी सेंड क्यों की? Why does he sign the letter God, और क्यों उसने गॉड के सिग्नेचर किए? बताइए. क्योंकि उसकी हेल्प करना चाहता था और उसका भगवान में जो विश्वास था उसे वो नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए. क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने कोशिश की जानने की कि उसे पैसे किसने भेजे? नहीं. Why not, क्यों और क्यों नहीं जानने की कोशिश की, ये बताना है आपको. Who does लेंचो think has taken the rest of the money, लेंचो क्या सोचता है कि बाकी पैसे किसने रख लिए? What is the irony in the situation, आयरनी क्या है? आयरनी क्या होता है बेटा? अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट होता है. मतलब कि सिचुएशन होती है, जैसे कि क्या सिचुएशन थी इसमें कि पोस्ट ऑफिस वालों ने तो उसकी हेल्प करी, लेकिन लेंचो ने क्या किया? उन्हीं को क्रूक्स कह दिया. यही आयरनी है यहाँ पर. स्ट्रेंज है ना,
यहाँ पे आयरनी की डेफिनेशन भी लिखी है, द आयरनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट. An ironic situation is a strange or amusing because it is the opposite of what is expected. बिल्कुल ये अपोजिट है. पोस्ट ऑफिस मैन वाले सोच रहे थे कि वो उन्हें थैंक यू बोलेगा, लेकिन लेंचो का विश्वास इतना ज्यादा था गोड में कि उसने ये नहीं सोचा कि भाई उसे पैसे भेजे कितने, उसका लेटर गोड के पास जाएगा कैसे, उसने ये सब चीजें नहीं सोची. तो इन सभी के आंसर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर लिखे हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा. ये रहे आंसर, जो मैंने समझाया वही मैंने यहाँ पर लिखा है. आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा. आगे चलते हैं, इनके आंसर भी इनको देख लेते हैं. नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड. क्या सचमुच की दुनिया में ऐसे इंसान होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज. तुम क्या कहते, तुम्हारे हिसाब से वो कैसा आदमी था, लेंचो कैसा आदमी था? You may select appropriate word from the box to answer the question. आप इनमें से भी शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए कि लेंचो कैसा था. वो ग्रीडी था, लालची था, नौसिखिया था, स्टूपिड था, अनग्रेटफुल था, मतलब आभार व्यक्त नहीं किया ना उसने, तो क्या वो ऐसा था? सेल्फिश था, कॉमिकल था, अनक्वेश्चनिंग था, क्या था? ठीक है. There are two kinds of conflict in the story. या इस स्टोरी में दो तरह की कंफ्लिक्ट है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो तरह की कंफ्लिक्ट है. पहली कंफ्लिक्ट मतलब होता है विरोधाभास, ह्यूमन एंड नेचर. पहली तो ह्यूमन और नेचर के बीच में है. कैसे ह्यूमन और नेचर के बीच में? जैसे लेंचो क्या उम्मीद कर रहा था कि बारिश आ जाए, उसके खेती के लिए अच्छी होगी, लेकिन नेचर क्या, प्रकृति ने क्या किया, बहुत तेज बारिश आ गई, ओले बरसा दिए, उससे उसकी फसल खराब हो गई. तो कंट्राडिक्शन हो गया, विरोध हो गया. ऐसी एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, और आदमियों के खुद के बारे में भी. कैसे पोस्ट ऑफिस वालों ने उनकी हेल्प की थी लेंचो की, लेकिन लेंचो ने उन्हें क्या कह दिया, ग्रुप ऑफ क्रूक्स. हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? तो आपको ये एग्जांपल देके समझाना है. इसके आंसर मैंने यहीं पर लिखे हुए हैं, देख लेते हैं. ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के आंसर हैं. अब ये नीचे थोड़ा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है. यहाँ पे ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, देखिए ये जो बॉक्स है यहाँ पर, गेल, व्हर्लविंड, साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून, ये सारे जो हैं तूफान है, स्टॉर्म्स के नाम है. अलग अलग जगह पे इन्हें अलग अलग स्टॉर्म्स कहते हैं. ठीक है. तो इनकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि जैसे ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रेंज विंड्स ब्लो इन ए सर्कल. नंबर 1 पे देखिए, मैंने इनके आंसर भी यहीं पर लिख दिए, आप देख लीजिए. देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, साइक्लोन. इसे साइक्लोन कहते हैं, जिसमें ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, ये बहुत तेज आती है, इसमें बहुत तेज हवा होती है, इसे साइक्लोन कहते हैं. एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा को क्या कहते हैं, गेल. अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स. यहाँ पे तो सर्कल में हवा घूमती है, गोल गोल घूमती हवा, इसे साइक्लोन कहते हैं. यहाँ पे भी तेज हवा चलती है, लेकिन वो भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होता है, इसे क्या कहते हैं, टाइफून. अ वायलेंट स्टॉर्म विच सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फर्नियल, एक फर्नियल की शेप में भी चलता है, इसे क्या कहते हैं, टोर्नेडो. आप इनकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा टोर्नेडो क्या होता है, टाइफून क्या होता है, गेल क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है. अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये भी बहुत ही प्रचंड तेज हवा होती है, बहुत तेज हवा चलती है, इसमें तूफान आता है, और ये वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में होता है. अटलांटिक ओशन पढ़ा होगा आपने अपनी भूगोल की बुक में, ज्योग्राफी की बुक में, तो वहां पर आता है ये, इसे कहते हैं हरिकेन. ठीक है. आप देख रहे हैं बीच बीच में जो लिख रखा है शब्द, यही इन्हीं में से लिखे हुए हैं. ये हरिकेन हो जाएगा, ये आई है बेटा यहाँ पर, HURRICANE. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन ए स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डैमेज. और ये भी एक स्टॉर्म तूफान का ही नाम है, और इसमें क्या होता है, वर्ल्ड विंड. स्पिन ऐसे 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 आता है, इस तरीके से. ठीक है, जैसे कि इस तरीके से ऐसे स्पिन ऐसे घूमता है ना, इस तरीके से. तो आपको बता दिए, आगे देख लेते हैं. यहाँ पे इनको मैच करना है, कॉलम ए को बी के साथ मैच करना है. इसमें ये
फीलिंग्स बताई हुई है, इनके मीनिंग्स बताए, जैसे कि विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन ए कॉलेज, आई होप सो। अब इसका क्या होगा बताइए, इसको इसके साथ मत देंगे। वांटिंग समथिंग टू हैपन, कुछ हो जाना, ठीक है ना। क्या है, यू गेट सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन द कॉलेज, तुम सब्जेक्ट चाहते हो, आप इसकी आशा कर रहे हो कि अब जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आपको कॉलेज में मिल जाए। जैसे बीए वगैरह करते हो आप में, उसमें कॉलेज में जाके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे हैपनिंग करनी, वांटिंग समथिंग टू हैपन, चाहते हो कुछ, एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, और चाहते हो कि वो पॉसिबल हो जाए, आपको मिल ही जाए। आई होप यू डोंट मिस माई सेइंग दिस, बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। इसका आंसर देख लेते हैं। शोइंग कंसर्न, दैट व्हाट यू से वुड should not offend or disturb the other person, a way of being polite। ठीक है, अपना कंसर्न दिखा रहे हो दूसरे लोगों को कि should not offend, किसी का विरोध नहीं कर रहे हो और डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो दूसरे पर्सन को, पोलाइटली कर रहे हो इस काम को। A discovery, this discovery will give new hope to HIV AIDS sufferings। तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, a feeling। यहाँ पे ना आपको ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये कुछ सेंटेंस है, इन सेंटेंस से आपको क्या फीलिंग निकल के आ रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो आप इन्हें समझें और कर लें। मैंने सबको आंसर मैच कर दिया है, देख लीजिए इसे, ये देखिए सभी के आंसर मैच है। अब ये रिलेटिव क्लोज, मैं आपको क्लोज की वीडियो, मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रही हूँ, उसमें हम क्लोज पढ़ेंगे। ग्रामर का बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसे कवर नहीं करेंगे। हाँ, ये नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, क्लोज के ही है ये, रिलेटिव क्लोज के ये सेंटेंस है, तो आपको इसमें क्लोज बीच में यूज लगाना है, जैसे हु, होम, हुज, विच, इन्हें ऐड करके लगाना है। एक बता देती हूँ मैं, आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाती हूँ। मुंबई इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई जो है कॉमर्शियल कैपिटल है इंडिया की। तो आप इनको दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए विच लगा के जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन दोनों को जोड़कर लिख दिया है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ऐसे ही सेकंड का भी लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन भी ऐसी, बस आपको ज्वाइंट करके लिखना है, फोर्थ भी फिफ्थ भी, ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे क्या है, एक बार नीचे देख लेते हैं, ये 3, 4, 5 के आंसर यहाँ पर है बेटा, नीचे देखिए। अब यहाँ पर फाइंड, इसमें क्या करना है, आपको नेगेटिव वर्ड्स बताने हैं। स्टोरी में इनके लिए नेगेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं, वो आपको सेंटेंस स्टोरी में से ढूंढ कर लिखने, जो हमने अभी पढ़ी है। देखिए, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, पेड़ ने अपनी सारी पत्तियां जो है क्या कर दी, खो दी। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ, जो लेटर है उस पर क्या लिखा था, गॉड का एड्रेस लिखा था। द पोस्टमैन सॉ द एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, पोस्टमैन ने अपने करियर में पहली बार ये एड्रेस देखा। तो आप इन्हें कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे इनके, वो आपके पेपर बुक लेसन में दिया है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, हमने अभी पीछे पढ़ा था ना सेंटेंस, तो ये सेंटेंस और ये जो लिखा है इन दोनों का सेम मीनिंग है, बस ये नोट लगा के लिखा गया और विदाउट नोट है। ये भी ऐसे ही है, ये देखिए ये भी ऐसे ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मेटाफर है, मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है। इससे पहले मैं आपको 2 पोएम की वीडियो डाल चुकी हूँ, उनमें मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच समझाया था मेटाफर क्या होता है, ठीक है। कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है। तो अभी हमने देखा था तुलना, मैंने लेसन पढ़ाया था, क्लाउड को क्या कहा था, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। तो बादलों की अधिकता बता रहे हैं, बादल जो है बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखिए क्वालिटी बताई गई है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए क्लाउड, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन। बादलों की तुलना पहाड़ों से की गई कि पहाड़ों जितने बड़े बड़े बादल है, ठीक है। ऐसे ही रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की गई थी, कॉइन से की गई थी ना, और हेल स्टोन्स की। चलिए मैं सबके आंसर यहाँ पे बता देती हूँ आपको, न्यू कॉइन से। और इसकी क्वालिटी क्या थी, जो नए सिक्के होते हैं किसके होते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं सिक्के, तो मनी होती है ना, कीमती होती है बहुत ही। हेलस्टोन, न्यू सिल्वर कॉइन्स, फ्रोजन पर्ल्स, इससे की तुलना की गई है। ये ऑर्नामेंट वैल्यू होती है, हुजनेस ऑफ आइस, ये दिखाया गया है। लॉक्टस क्या है, लॉक्टस यहाँ पे ये इन्होंने एक ही चीज 2 बार लिख दी है, तो यहीं पे देख लेते हैं। लॉक्टस प्लेग ऑफ लोकस्ट, सॉरी लोकस्ट है ये। लोकस्ट क्या है, एक महामारी होती है, ठीक है।
और यहाँ प्लेग ऑफ लोकस्ट कहा गया है। प्लेग जो है, प्लेग तो जानते हैं बीमारी होती है जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। महामारी, एपिडेमिक मतलब महामारी, तो जिससे क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो इसकी तुलना की गई है, जब टिड्डे फसल को खराब कर देते हैं, फसल के लिए इसे महामारी कहा गया है लोकस्ट को। यहाँ देखते हैं एन ऑक्स ऑफ मैन कौन था, फार्मर। फार्मर की तुलना ऑक्स से की गई है, क्योंकि जो खेत, ऑक्स भी जो है, ऑक्स मतलब बैल, बैल भी बहुत मेहनत करता है। और इसकी क्वालिटी क्या है, हार्ड वर्किंग और लेबरस पर्सन। दोनों कैसे होते हैं, तो इन दोनों की क्वालिटी ये है। ये मेटाफर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए इसके बाद बेटा आपको यहाँ पर देखिए क्या है ये, इस लेटर को, ये आपकी लिसनिंग है कि आपको ये सुनना है। इस पेज पर जो दिया है इसे सुनकर आपको यहाँ ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो आंसर मैंने लिख दिए, आप इसे एक बार पढ़िएगा और अपने आंसर यहाँ से मैच कर लीजिएगा। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, सभी को लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया है तो आप इसको करें लाइक और शेयर, और जिसने इस वीडियो को या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।